आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जो इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। ये जगह उत्तराखंड के कुमाऊं में है, देवदार के घने जंगलों के बीच सदियों से छिपी हुई। और हमारे स्रोतों में एक सवाल बार बार उठता है, क्या? कि हिमालय में तो हजारों मंदिर हैं, फिर जागेश्वर में ऐसा क्या खास था कि ये सदियों तक कुमाऊं का आध्यात्मिक केंद्र बना रहा। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। और ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं जागेश्वर धाम की। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लगभग 125 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है। 125? जी, इसे अक्सर एक प्राचीन शिव विश्वविद्यालय कहा जाता है। और ये शब्द मतलब बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि ये सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि ज्ञान और साधना का भी एक असाधारण केंद्र था। चलिए तो इसी विश्वविद्यालय की कहानी को समझना शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये धाम अल्मोड़ा जिले में है, समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर। और जटागंगा नदी के किनारे। जी, यहाँ के मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें जागनाथ या योगेश्वर के नाम से पूजा जाता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। बताइए। कि ये कोई मतलब अलग थलग जगह नहीं है। इसे स्कंद पुराण के केदार खंड में प्रसिद्ध पंच केदार क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि यह प्राचीन काल से ही एक बड़े और पवित्र भौगोलिक नेटवर्क का अभिन्न अंग था, जो इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो ये तो हुई इसकी भौगोलिक स्थिति, लेकिन हर पवित्र स्थान की एक पौराणिक कहानी होती है, एक जड़ होती है। यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ की कहानी इस जगह को सीधे देवताओं से जोड़ती है। कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने तपस्या के लिए हिमालय में कोई शांत और पवित्र स्थान खोजना चाहा, तो उन्हें देवदार का ये घना जंगल बहुत पसंद आया। अच्छा। कहते हैं कि ये वही जगह है जहां उन्होंने अपनी साधना शुरू की। तो इसका मतलब है कि इंसानों के आने से बहुत पहले ये जगह स्वयं शिव द्वारा चुनी गई थी। बिल्कुल। हाँ, एक स्रोत में ये भी लिखा है कि सप्त ऋषियों ने भी यहाँ शिव की आराधना की थी। सोचिए, देवताओं और ऋषियों की पसंद की जगह। और यही वजह है कि जागेश्वर को आदि महादेव यानी सबसे पहले महादेव का पूजा स्थल कहा जाता है। यह इस स्थान को एक मौलिक पवित्रता देता है जो बाद में बने मंदिरों से भी पुरानी है। यहाँ की जो ऊर्जा है वो पत्थरों से नहीं बल्कि उस पौराणिक मान्यता से आती है कि यह शिव का अपना चुना हुआ ध्यान केंद्र है। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी जो इस जगह को देवताओं के समय से जोड़ती है। लेकिन हमारे पास जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वे हमें पत्थरों की कहानी क्या बताते हैं? इंसानों ने इस दिव्य स्थान को कब और कैसे संवारा? यहाँ से इतिहास का पन्ना खुलता है। इन मंदिरों का निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ और इसकी शुरुआत कत्यूरी वंश ने की, जो उस समय कुमाऊं पर शासन करते थे और भगवान शिव के बड़े उपासक थे। तो क्या ये सिर्फ उनकी भक्ति थी या इसके पीछे कोई और कारण भी था? अक्सर राजा महाराजा धार्मिक केंद्र बनाकर अपनी सत्ता को वैधता भी देते थे। ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये दोनों का मिश्रण था। अच्छा। निसंदेह कत्यूरी राजाओं की शिव में गहरी आस्था थी, लेकिन इतने बड़े मंदिर समूह का निर्माण करना एक राजनीतिक बयान भी था। मतलब? ये उनकी शक्ति, उनकी समृद्धि और संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था। यह एक तरह से उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयास था। और कत्यूरी वंश के बाद जब कत्यूरी साम्राज्य कमजोर हुआ तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंद वंश ने सत्ता संभाली और उन्होंने इन मंदिरों के विस्तार और पुनर्निर्माण का काम जारी रखा। हमें यहाँ जो नागर शैली की वास्तुकला दिखती है, ऊंचे शिखर, दीवारों पर सुंदर नक्काशी और वो प्रवेश द्वारों पर द्वारपाल की मूर्तियां, जी वो ज्यादातर इसी दौर की देन है। नागर शैली का यहाँ पाया जाना भी तो दिलचस्प है। ये शैली तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ज्यादा प्रचलित थी। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका यहाँ पाया जाना दिखाता है कि ये पहाड़ी साम्राज्य मतलब दुनिया से कटे हुए नहीं थे। सही बात है। वे उस समय के बड़े सांस्कृतिक और कलात्मक नेटवर्क का हिस्सा थे। विचारों और शैलियों का आदान प्रदान हो रहा था और जागेश्वर उस आदान प्रदान का एक जीवंत केंद्र था। इस पूरे मंदिर समूह में एक मंदिर है जिसका जिक्र बार बार आता है, महामृत्युंजय मंदिर। इसे इस धाम का हृदय कहा जाता है। ऐसा क्यों? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, यह यहाँ के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है यहाँ मौजूद शिवलिंग की आकृति। अच्छा,
उसकी आकृति में क्या खास है? यह सामान्य शिवलिंग जैसा गोल नहीं, बल्कि लंबा और आंख की तरह दिखने वाला है। यह शिव के महामृत्युंजय रूप का प्रतीक माना जाता है, जो मृत्यु पर विजय दिलाने वाले देवता हैं। इसका मतलब इसका आकार ही इसे इतना खास बनाता है। जब कोई भक्त इसे देखता होगा तो ये उसे रोजमर्रा की पूजा से निकालकर किसी आदिम, ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा से जोड़ता होगा। बिल्कुल। इसका आकार ही बताता है कि यहाँ बात जीवन और मृत्यु जैसे बड़े सवालों की हो रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं से इससे जुड़ी मान्यता पैदा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से असाध्य रोग, दोष और मृत्यु के भय का निवारण होता है। तो मतलब यहाँ सिर्फ पत्थर और कला नहीं है, बल्कि एक तरह का एनर्जी फील्ड भी है, और शायद यही कॉम्बिनेशन, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी का मेल, हाँ, वही इसे इतना यूनिक बनाता है। ये बहुत दिलचस्प है। क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि ये मान्यता हमेशा से थी या ये समय के साथ विकसित हुई? ये एक जटिल सवाल है। हाँ, क्योंकि अक्सर समय के साथ ऐसी कथाएं और गहरी होती जाती हैं। सही कहा। सीधे तौर पर इसका जवाब देना मुश्किल है, लेकिन स्रोत इशारा करते हैं कि ये मान्यता बहुत प्राचीन है। महामृत्युंजय मंत्र वेदों से आया है और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। जी। तो जब इस मंदिर का निर्माण शिव के उस रूप को समर्पित किया गया, तो मंत्र की शक्ति और स्थान की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ गईं। समय के साथ भक्तों के अनुभवों ने इस विश्वास को और भी पुख्ता कर दिया होगा। चलिए अब उस शिव विश्वविद्यालय वाली बात पर वापस आते हैं। 124 मंदिरों का ये पूरा परिसर, ये सोचना ही अद्भुत है। ये कैसा रहा होगा? आप कल्पना कीजिए, ये सिर्फ पूजा का स्थल नहीं था, ये ज्ञान, योग और तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अलग अलग देवता और शिव के अलग अलग रूपों को समर्पित मंदिर थे। जैसे धन के लिए कुबेर मंदिर, शक्ति के लिए चंडिका मंदिर, नागों के देव के लिए नागेश्वर मंदिर। ये एक आध्यात्मिक शहर था, जहां जीवन के हर पहलू के लिए एक स्थान था। तो इसे शिव विश्वविद्यालय कहना सिर्फ मंदिरों की गिनती के बारे में नहीं है। सोचिए, उस दौर में इस दूरदराज की घाटी में एक ऐसा इकोसिस्टम था जहां ज्ञान की अलग अलग धाराएं, योग, तंत्र, वेद, सब एक साथ पनप रही थी। बिल्कुल, ये उस समय का एक स्पिरिचुअल एंड R&D लैब था। यहाँ यज्ञ और वेद अनुष्ठान निरंतर चलते रहते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को यहाँ जो शिलालेख और ताम्रपत्र मिले हैं, वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक संगठित और जीवंत केंद्र था, जिसे कत्यूरी और चंद राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। अच्छा, ये कोई जंगल में बनी झोपड़ियां नहीं थी, यह एक व्यवस्थित संस्थान था। इस पूरी तस्वीर में प्रकृति की क्या भूमिका है? स्रोत बताते हैं कि जागेश्वर घने देवदार के जंगलों से घिरा है। प्रकृति यहाँ सिर्फ एक सुंदर पृष्ठभूमि नहीं है, वह इस स्थान की आध्यात्मिकता का एक सक्रिय हिस्सा है। देवदार के पेड़ों को देवों का घर यानी दारू वन कहा जाता है। मैं बस कल्पना कर रही हूँ, हजारों साल पुराने देवदार के पेड़, एक नदी की कलकल करती आवाज और 125 मंदिर। आज की भागदौड़ भरी दुनिया से कितना अलग होगा वो माहौल। बिल्कुल। और यहाँ बहने वाली नदी का नाम भी बहुत खास है, जटागंगा। हाँ, और इसके नाम के पीछे भी एक कहानी है। बताइए। माना जाता है कि जब शिव यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो उनकी जटाओं से जल की कुछ बूंदें गिरी, जिनसे इस नदी का उद्गम हुआ। वाह।
यह दिखाता है कि कैसे यहाँ प्रकृति को भी दिव्यता से जोड़ा गया है। प्राचीन काल में भक्त इसी नदी के कुंड में स्नान करके खुद को शुद्ध करके ही दर्शन के लिए जाते थे। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया मंदिर के द्वार पर नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में ही शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ मेरे लिए एक बात बहुत चौंकाने वाली है जो स्रोतों में मिली। क्या? हम सब 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं, लेकिन जागेश्वर का भी इससे कोई कनेक्शन है क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा विवादास्पद विषय है। कई विद्वान और कुछ प्राचीन ग्रंथ जागेश्वर के मुख्य जागनाथ मंदिर को भारत के 8 आदि ज्योतिर्लिंग या स्वयंभू लिंग में से एक मानते हैं। आदि ज्योतिर्लिंग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज हम जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची को मानते हैं उसके मानकीकरण से पहले भी शिव उपासना की एक प्राचीन परंपरा थी, जिसमें कुछ स्थानों को अत्यधिक पवित्र माना जाता था। जागेश्वर उनमें से एक था। अच्छा। इसे नागेशम दारुकावने श्लोक से भी जोड़ा जाता है। हालांकि आज ये स्थान गुजरात के द्वारका के पास माना जाता है। लेकिन एक प्रबल मत ये भी है कि दारुका वन यानी देवदार का जंगल तो जागेश्वर ही है। तो इसका मतलब ये आधिकारिक सूची को चुनौती नहीं दे रहा? नहीं, बल्कि पुरानी परत को उजागर कर रहा। बिल्कुल। ये इस स्थान की प्राचीनता और महत्व को एक और परत देता है। ये बताता है कि शिव उपासना की परंपरा में जागेश्वर का स्थान कितना मौलिक और गहरा रहा है, शायद उस सूची के बनने से भी पहले का। तो इन सब का क्या मतलब है? जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, पौराणिक कथाएं, कत्यूरी चंद राजाओं का इतिहास, नागर वास्तुकला, महामृत्युंजय की मान्यता, शिव विश्वविद्यालय का विचार और आदि ज्योतिर्लिंग का रहस्य, तो जागेश्वर की एक बहुत ही गहरी और जटिल तस्वीर उभरती है। सही कहा। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा का स्थान नहीं है, ये इतिहास का एक खुला संग्रहालय है, अध्यात्म का एक ऊर्जा केंद्र है और प्रकृति की गोद में बसा एक शांत कोना है। यहाँ पत्थर भी कहानी कहते हैं, जंगल भी और बहती हुई जटा गंगा भी। ये वाकई अद्भुत है। ये हमें उस सवाल पर वापस ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, जागेश्वर ही क्यों? और जवाब शायद यही है कि यहाँ हर चीज एक साथ आ गई थी। दिव्य चयन, राजकीय संरक्षण, भौगोलिक शांति और गहन आध्यात्मिक ऊर्जा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? स्रोत बताते हैं कि जागेश्वर के पास ही दंडेश्वर मंदिर समूह और रहस्यमयी पाताल भुवनेश्वर गुफा जैसी और भी जगहें हैं। ये ख्याल आता है कि हिमालय में ऐसी और कितनी अनगिनत जगहें होंगी जहाँ प्रकृति, पौराणिक कथाएं और इतिहास इस तरह एक दूसरे में गुथे हुए हैं और जिनके रहस्यों को हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।